पीसीसी चीफ भूपेश बघेल की आक्रामक रणनीति और परिवर्तन का नारा। 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस ने अपनी पूरी शीर्ष लीडरशिप खो दी थी। पार्टी सदमे में थी और कैडर बिखरा हुआ था। ऐसे मुश्किल वक्त में पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभाली भूपेश बघेल ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बेहद आक्रामक राजनीति की शुरुआत की। भूपेश बघेल ने प्रदेश भर में पदयात्राएं की और सीधे जनता से जुड़ते हुए परिवर्तन यानी बदलाव का नारा दिया। ये परिवर्तन का नारा 15 साल के शासन से उब चुकी जनता के दिमाग में इस कदर घर कर गया कि पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी की एक भयंकर लहर दौड़ पड़ी। बघेल ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हर छोटे बड़े मुद्दे को सड़क पर लाकर एक मजबूत विपक्षी नेता की छवि गढ़ी। 15 साल की सत्ता और भयंकर एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी 2003 से लगातार सत्ता में थी। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है और इस दौरान विधायकों, मंत्रियों और नौकरशाही को लेकर जनता के बीच गहरी नाराजगी पैदा हो चुकी थी। बदलाव की चाह। जनता एक ही चेहरे और एक ही सरकार को देखते देखते थक चुकी थी। भ्रष्टाचार के आरोप, नान घोटाला, चिटफंड कंपनियों के मामलों को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया, जिससे सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक, कर्ज माफी और 2500 रुपए समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ की सत्ता का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले अपने घोषणा पत्र में 2 ऐसे वादे किए जिन्होंने पूरे चुनाव को एक तरफा कर दिया। किसानों का कर्ज माफ। सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा। धान का समर्थन मूल्य। धान की एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐतिहासिक ऐलान। बीजेपी ने भी किसानों को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल में बोनस न दे पाने के कारण बीजेपी का किसान वोट बैंक छिटक कर पूरी तरह कांग्रेस के पाले में चला गया। टीएस सिंहदेव का जन घोषणा पत्र। कांग्रेस का घोषणा पत्र बंद कमरों में नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर तैयार किया गया था। टीएस सिंहदेव ने प्रदेश भर का दौरा कर सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों से बात करके एक प्रैक्टिकल और लुभावना मैनिफेस्टो तैयार किया। बिजली बिल हाफ। सभी घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा करने का वादा मिडिल क्लास को सीधा हिट कर गया। शराबबंदी का वादा। इस वादे ने महिलाओं और घरेलू वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए भारी संख्या में प्रेरित किया। अजीत जोगी का अलग होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे नाम की अपनी पार्टी बना ली थी और बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। सियासी जानकारों का मानना था कि जोगी के जाने से कांग्रेस कमजोर होगी, लेकिन असर इसका उल्टा हुआ। जोगी के अलग होने से कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी खत्म हो गई और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर लड़ी। वहीं जोगी की पार्टी ने कई सीटों पर बीजेपी के असंतुष्ट वोटों को काटा, जिससे सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। तो दोस्तों, 15 साल की सत्ता की थकान, भूपेश बघेल का आक्रामक नेतृत्व और किसानों के लिए किए गए मास्टर स्ट्रोक वादे, ये वो बड़े कारण थे जिन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस की ऐतिहासिक वापसी कराई थी। सियासी विश्लेषण की इस कड़ी में आपका क्या सोचना है? क्या 2018 का वो चुनाव सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा था या कांग्रेस के वादे बीजेपी पर भारी पड़े थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सियासी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हर राजनीतिक विश्लेषण के लिए फोर्थ आई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।